हेलो श्री राधे। हो जो हो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, हो जो हो तू मिटाना चाहे इस जीवन की तृष्णा, तो सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हो सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हो जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, हो जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हो सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जय हो। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोल कृष्णा कृष्णा दिल से वो हारा हारा, जो न बोल कृष्णा कृष्णा दिल से वो हारा हारा। वो फिरता क्यों मारा मारा बोल कृष्णा कृष्णा, वो फिरता क्यों मारा मारा बोल कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण 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 कृष्ण। हरे हरे सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हो सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। श्री राधे। आइए चलते हैं हम आप सभी प्रथम दिवस की भागवत कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व आरती की ओर सभी माताएं बहनें सभी भक्तजन अपने अपने था स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग हो जाएं अपने अपने था स्थान पर खड़े। आइए श्री राधे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज की मंगलमयी आरती प्रथम दिवस की प्रारंभ होने को जा रही है। सभी भक्त यहाँ उधर जो भी भक्त घूम रहे हैं वो भी पांडाल में आ जाएं और कथा में की आरती में सम्मिलित हों। बोलिए सावरिया सरकार बांके बिहारी लाल की, राम राजा सरकार। जय सिया राम। श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राध्यायुष्यपरा रश्यामुखा दग्निरजा। बोली भागवत भगवान की जय। हो श्री भागवत हो श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की
ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही ओ जग के और हाथ उठाकर आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है ताप जय हो श्री राधा रानी सरकार की। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करिणी ये दुख हरिणी ये सुख करिणी ये दुख हरिणी ओ श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही सिया राम यही घनश्याम यही ओ प्रभु के महिमा की आरती ओ पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम में गरुड़ावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। हे गिरिनन्दनि नन्दतमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वक्तिनि विश्वविलासिनि जष्टमुनि। भगवती हे सिद्धिकण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते रम्यकपर्दनि शैलसुते रम्यकपर्दनि शैलसुते। सुमना 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 सुमनो हर रजनी 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 करो भक्तमते सुनयन विक्रम रप्रम 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 राधिपति। जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते रम्यकपर्दनि शैलसुते रम्यकपर्दनि शैलसुते। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा
मंत्रपुष्पाञ्जलिः हस्तो प्रचाल्यः मंत्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की जय। बोली व्यासदेव भगवान की जय। बोली वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सभी भक्तगण अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं और हमारे व्यास जी के मुखार बिंदे से श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन करें। जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। बैठ जाइए। श्री राधे। सभी लोग अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। आइए चलते हैं हम भगवत सत्य की ओर। श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री पुराणी पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री अंजन्याय महाबलाय हनुमतये नमः। श्री वाके विहारण्यै नमः। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। श्री दुम दुर्गायै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरा प्रियाय लंबोदराय सकला ये जगद्दिताय नागानिनाय श्रुतिया विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथे नमो नमस्ते। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं
नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। जय जय श्री राधारमण जय जय नाबाली किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डारे डारे और पाती फल श्री राधे राधे हो। राधे मैं तेरी स्वामुनि मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मुहे दीजियो वृंदावन सोबास। श्री हनुमान विराजियो कथा कहो मति अनुसार तुम तो सेवक राम के मैं चरणों का दास। बोलिए श्री राम राजा सरकार की अनंती बलवंत श्री हनुमंती लाल जी महाराज की भवानी शंकर भगवान की श्री महाकाल सरकार की जगत जननी मैया की राधा रानी सरकार की वृंदावन विहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की आए हुए समस्त श्रोता गणबंधुओं की विराजमान सभी देवी देवताओं की गौ माता की सेवा मातु पिता की सेवा सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। आइए चलते हैं आप सभी भगवत शरणागति की ओर, भगवत कथा की ओर।
आज प्रथम सत्र का सायंकालीन बेला में प्रवेश करें, इससे पहले हम आप सभी हमारे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछित कल्पतरु तड़ुदित विनदित पीतांबरधारी भगवान श्री श्याम सुंदर राधा माधव ब्रजनंदन श्री बांकी बिहारी लाल की बागमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए हम आप सभी प्रथम सत्र की सायं बेला में श्रीमद् भागवत भगवान को नतमस्तक होकर बारंबार प्रणाम करते हैं एवं प्रणाम करते हैं हमारे निकटतम विराजमान ओरछाधीश श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में। वह भी इस निजी निवास पर व्यास पीठ पर आकर विराजमान हो एवं आप सभी को कथा श्रवण करने का सामर्थ्य, इस दास को कथा कहने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं कथाओं के सच्चे श्रोता, सच्चे कथाओं के रसिया अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए वह भी आकर व्यास पीठ पर विराजमान हो एवं इस दास पर अपनी कृपा बनाए। आदि शक्ति जगत जननी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भूत भावन भोलेनाथ के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, स्थान के नगर के सभी देवी देवताओं के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए वह भी आकर इस व्यास पीठ पर स्थान को ग्रहण करें एवं इस दास पर अपनी कृपा बनाएं एवं सदगुरुदेव भगवान संत समाज विद्वत समाज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए मां सीता एवं मां वृंदा के जैसे पावन पवित्र, माता अनुसुईया के जैसे पावन पवित्र आचरणों पर चलने वाली समस्त माता बहनों को इस व्यास पीठ से अरदास प्रणाम करता हुआ एवं विराजमान पधारे समस्त कथा रसिक जन, कथा प्रेमी जन, दादा दादी सभी को व्यास पीठ से अरदास प्रणाम करता हुआ आइए एक चौपाई के साथ सभी को प्रणाम कर लें। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुगी पान करहु प्रणाम जोरी जुगी पान। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार कथा में प्रवेश करें उससे पहले दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से राधे राधे बोलना पड़ेगा। थोड़ी आवाज अभी कम आ रही है, थोड़ा और जोर से आइए। आज कितना बड़ा सुअवसर है, धन्य हमारा यह गौर परिवार। देखिए शास्त्र कहता है भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। जब तक हमारे जन्म जन्मांतरों का कल्प कल्पांतरों के पुण्यों का उदय नहीं होगा तब तक हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के, कथा कराने के अधिकारी नहीं हो सकते। आज माधव बिहारी ठाकुर की असीम कृपा कि हम आप सभी को सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिल रही है। बड़ा ही जनसंख्या बड़ी कम रही लेकिन सुंदरता कलश यात्रा में बहुत रही। हाँ, ऐसे प्रतीत नहीं हो रहा था कि अपनी कलश यात्रा में कहीं से कोई कमजोरी लग रही हो। राधे राधे। हाँ, क्योंकि जितने भी लोग थे ना, इसका एक कारण हम बग्गी पे बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे। कहीं कहीं तो हजारों की भी कलश यात्रा रहती ना, लेकिन उसमें उतनी सुंदरता दिखाई नहीं देती। लेकिन यहाँ पर एक कारण मुझे लगता है हमें देखने को मिला कि जितने भी लोग गए थे ना, वास्तव में ठाकुर के भक्त कलश यात्रा में थे। क्योंकि
भगवान कहते हैं भवानी शंकिरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथा स्तोमीश्वर। भगवान हमारे धन को देखकर कृपा नहीं करते, भगवान हमारी संपत्ति को देखकर, बल को देखकर, आयु को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर, यश को देखकर कृपा नहीं करता। श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो, भगवान के प्रति विश्वास अति आवश्यक है। आज वही देखने को मिला। और मंगल कलश यात्रा क्यों की जाती है, इसका कारण समझें। कभी भी हम कोई अपने घर पर बड़ा सुंदर कार्य करें ना, उससे पहले मंगल कलश यात्रा इसलिए करते हैं क्योंकि जहां श्रीमद् भागवत कथा होती है 33 कोटि देवता किसी ना किसी रूप में विराजमान होकर कथा को श्रवण करते हैं। और जब माताएं बहनें अपने सिर पर मंगल कलश को लेकर चलती हैं तो ग्राम के, नगर के, स्थान के सभी देवी देवता कथा सुनने के लिए लालायत बने रहते, क्योंकि जो मृत्यु लोक में कथा है ये तो स्वर्ग लोक में भी नहीं है। इसलिए सभी देवी देवता उस मंगल कलश के मुख पर आकर, कंठ पर आकर विराजमान होकर हमारे निज निवास तक चले आते हैं। इसलिए उसका नाम ही रखा गया क्या, मंगल कलश यात्रा। अमंगल को नष्ट करने वाली और मंगल को प्रदान। तो आइए देखिए, आज प्रथम दिन है, तो आप सभी की भी व्यवस्था देखनी थी। अगर धूप में आप लोगों को चलाते तो आप सोचते कि महाराज तो बड़ी बग्गी पे बैठे, हम लोगों को धूप में पर चला रहे हो। इसलिए कलश यात्रा की भी बड़ी सुंदर, मध्य दिवस अति शीत ना घामा। जब ठाकुर जी आए ना, तो जिस तरह से राघवेंद्र प्रभु पधारे थे तो उस समय मध्य दिवस अति शीत ना घामा, उसी प्रकार से आज बिहारी जी अब इस निज निवास पर पधारे तो वही मौसम भी देखने को मिला है। तो आइए हम आप सभी कथा में प्रवेश करें। कथा में प्रवेश करने से ही पहले थोड़ा अपना मन और वाणी को भी पवित्र कर लें। हो सकता है हमारा मन थोड़ा एकाग्र ना हो, वाणी में कोई भूल हो। तो आइए हम आप सभी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए ठाकुर जी का बड़ा सुंदर हरिनाम संकीर्तन गुनगुनाते हैं। क्योंकि भैया जी 5 शरीर में कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और इसका जो हेड मास्टर है ना, ये मन, खोपड़ी मनीराम, ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए इस मन की कोई दवाई नहीं बनी है, किसी मेडिकल पर इसकी कोई टैबलेट नहीं मिलती है कि हमारा मन एकाग्र हो जाए, एक जगह बिल्कुल जो सोचे वो ही सोचते रहे। इस मन को अगर एकाग्र करना है, मन को शांत करना है, तो इसकी एक ही दवाई है, वो क्या, ठाकुर का नाम। तो बड़े प्रेम से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए अपनी वाणी से गुनगुनाएंगे बड़े आनंद के साथ। अपनी बाणी में अमृत घोर, अपनी बाणी में अमृत घोर, ओ रसीना राधे राधे बोल रसीना। सभी लोग बड़े राधे बोल। अपनी बाड़ी में जय हो, अपनी बाड़ी राधे अमृत घोर, के रसीना राधे राधे बोल रसीना राधे राधे बोल। जय हो। राधा सरकार की
परिसाने वारी राधा जो वृषभान दुलारी राधा जो वृषभान दुलारी ओ राधा जो परिसाने वारी राधा जो वृषभान दुलारी राधा जो वृषभान दुलारी तो आधार जगत में पगले तो आधार जगत में पगले बिरद जगत मति को अपनी बाड़ी में अपनी जिह्वा से अमृत घो ऐसे नहीं, हाथ ऊंचे। और रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल जय हो राधा जी महारास रजावे राधा जो नंद लाल नचावे राधा जो नंद लाल नचावे राधा जो नंद लाल ओ मेरे प्यारे नचावे ओ राधा जी महारास रचावे राधा जो नंद लाल नचावे राधा जो नंद लाल नचावे इनके चरण लाल नचावे और इनके चरण पकड़ लो दादा इनके चरण पकड़ लो दादा फिर जन्म न को दोनों हाथ वाले अपनी वाणी से अपनी वाणी से अमृत हो की रसना राधे राधे बोल 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 राधे 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 बोल राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना अपनी बाणी में अमृत घो और सेना राधे राधे बोले रसेना राधे राधे बोल। बड़े जोर से एक बार और आइए हम आप सभी कथा में प्रवेश करें, क्योंकि समय को देखते हुए भी चल रहा है। बड़ा ही सुंदर, कितना अनुपम दृश्य है। ठाकुर जी की महती कृपा से देखिए पूरा यज्ञ कार्य, ज्ञान यज्ञ तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही, सो हो ही रही। साथ में हमें पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं भूत भावन भोलेनाथ का अभिषेक करने का भी अवसर प्राप्त होगा साथ में। यानी ज्ञान यज्ञ और कर्म यज्ञ दोनों एक साथ चल रहे हैं।
अगर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है तो कर्म यज्ञ, यज्ञ का विधान, जप तप इत्यादि। आज बड़ा ही सुंदर हम सबका अवसर है। और देखिए व्यास जी भी नए और हमारे यजमान परीक्षित जी भी नए। सबसे बड़ी बात तो ये हमारे सोनू भैया कल गौर साहब कह रहे थे, बोले महाराज यहाँ पर सब नया, बोले टेंट भी नया लगा है। तो हमने कहा महाराज भी नए हैं, हमारे परीक्षित जी भी नए। राधे राधे। आओ, कहीं से कोई चूक नहीं, सब सब। हमारे राहुल डीजे वाले के साउंड भी बोले भाई महाराज, बोले हम भी उस कथा में 2 साउंड नए लाएंगे। हमने ले आओ। बड़ा भगवत कृपा हम सब पर है। देखिए मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत कथा अर्थात है क्या? भागवत में 4 शब्द हैं, भागा बा ता। भाग का अर्थ होता है भाग को बदल देने वाली, भाग को बदल देने वाली, और कथा सुनने से भक्ति को प्रदान कर देने वाली है क्या? भागवत। भाग से भाग्य बदलता है। कथा श्रवण करने से मानव जीवन का सुनिश्चित कल्याण। और साथ में हमारे अंदर भक्ति मैया खूब विराजमान हो जाती, खूब कृपा करती। और गा का अर्थ क्या होता है? गा का अर्थ होता है गुमान। गुमान का अर्थ होता है क्या? अभिमान। अभिमान का अर्थ क्या? घमंड। गा का अर्थ यानी भागवत कथा सुनने से हमारे हृदय का अभिमान भी निकल जाता है और उसकी जगह ज्ञान हृदय में विराजमान हो जाता है। क्योंकि भगवान अभिमानियों को नहीं मिलते। ठाकुर जी क्या कहते हैं? निर्मल मनि जन सो मोहि पावा। हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ओ मोरे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन हो जाए, समझ लो गोविंद ने खूब हमारे ऊपर कृपा कर दी। तो गा का अर्थ अभिमान घमंड को निकाल देने वाला और ज्ञान को प्रदान करने वाला। और अभी आप लोग थोड़ा और बैठ जाएं, 10 मिनट प्रसाद लेकर जाएं। और भागा बा। बा का अर्थ क्या होता है? वैराग्य। वैराग्य केवल घर को छोड़ देना ही वैराग्य नहीं है। घर को छोड़ देना ही वैराग्य नहीं कहलाता है। हमारे हृदय में मन में साधुता आ जाए, सरलता आ जाए, हर प्रति के लिए एक जैसा परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं। अगर हमारे मन में इतना आ गया, समझ लो हम पूर्ण बैरागी हैं। और भागा बा ता। ता का अर्थ क्या होता है? तब। हम जब कथा श्रवण करने के लिए एक आसन पर बैठकर कथा सुनेंगे, भाग्य भी बदलेगा, अभिमान भी जाएगा, भक्ति आएगी, वैराग्य हृदय में विराजमान होगा। इस तरह से हमारा कल्याण श्रीमद् भागवत से होगा। श्रीमद् भागवत कथा में 335 अध्याय। याद रखना, कल के दिन कोई पूछ ले आपने कथा सुनी कितने अध्याय? श्रीमद् भागवत जी में 335 अध्याय और 18,000 श्लोक एवं 12 स्कंद में श्रीमद् भागवत जी विराजमान।
और एक बात और कहूं, मैं सही व्यासपीठ से कहूं, लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा को मनोरंजन बना लिया। अब सुनने वाले भी मनोरंजन की दृष्टि से आते और सुनाने वाले भी मनोरंजन की दृष्टि से। अपितु श्रीमद् भागवत कथा कोई मनोरंजन का ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा मनोमंथन का ग्रंथ है, मनोमंथन। आप तो इसको जितना प्रेम से, जितना रस से सुनोगे, उतना हमारा जीवन में प्रकाश होगा। बड़ाई और श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करने से पहले हम लोग महत्व को श्रवण करते हैं। महत्व का अर्थ जानते हैं ना? महत्व का अर्थ हमें किसी व्यक्ति के बारे में मालूम ना हो, हमारी उससे कोई जान परिचित ना हो ना, वो कितना भी बड़ा कोई भी हो, हमें क्या मतलब, मैं नहीं जानता, मतलब नहीं जानता। तो महत्व का अर्थ यही है। श्रीमद् भागवत जी के महत्व को श्रवण करके ना हमें श्रीमद् भागवत का परिचय कराता है। जिन पर तीत प्रीत नहीं हुई, जिस व्यक्ति को हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उससे हमारा प्रेम क्या मतलब। और मान लीजिए कि दिल्ली स्टेशन पर लाखों लोग, लाखों की भीड़ लगी हुई है, और उन लाखों की भीड़ में अगर एक भी हमारे परिचय का व्यक्ति मिल जाएगा ना, तो लाखों की भीड़ में हम उसको बुलाने के लिए नाम लेकर चिल्लाएंगे, क्योंकि उसको हम जानते हैं, उससे हमारा परिचय है, प्रेम है, संबंध है। तो यही श्रीमद् भागवत जी का महत्व है। भागवत क्या है, भागवत क्या क्या देने वाली है, क्या कर सकती है भागवत जी, यह हमें श्रीमद् भागवत जी का महत्व बतलाता है। बड़ा ही सुंदर मधुर श्लोक है। प्रथम श्लोक को हम सब लोग गाएंगे बड़े प्रेम से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा सुंदर श्लोक। प्रथम श्लोक में ही महाराज इतना आनंद भरा हुआ है, कहा क्या जाए। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक क्या कह रहा है? सच्चिदानंद रूपाय, यानी श्रीमद् भागवत कथा कहां से प्रारंभ हो रही है? सत्य से। अरे भैया, सत्य तो बीच में आ जाता, बाद में आ जाता, लेकिन भागवत का प्रथम शब्द, प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द ही सत्य से क्यों प्रारंभ हो रहा है? सोचने वाली बात है। बीच में भी तो हो सकता था ना सत्य की वंदना, अरे बाद में सत्य की वंदना कर हो सकती थी, लेकिन श्रीमद् भागवत जी के प्रथम शब्द के प्रथम श्लोक में ही सत्य की वंदना की गई। सच्चिदानंद, यानी भागवत जी कहना चाहती हैं कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा हमें सत्य को अपनाना चाहिए। लेकिन भैया अब जब कलयुग में परेशानी मालूम का है, अगर एक अच्छा अगर हम काम कर लेते हैं ना, अगर कोई बहुत बड़ा अच्छा काम कर लिया, अगर मंदिर बना दिया, धर्मशाला बना दी, तो महाराज जितने धर्मशाला में बनने में खर्च लगता है उतने के पत्थर भी लगाए जाते हैं नामों के, फलाने ढिकाने साहब की पुण्य स्मृति में, फलाने ढिकाने साहब। यानी कि जीवन में एक हमने अच्छा काम किया तो संसार को दिखा दिया, लेकिन हम आप सभी से पाप कितने होते इसकी कोई किसी ने डायरी मेंटेन की है? किसी के पास है? नहीं है ना। यही कहना चाहती हैं भागवत जी कि भैया भागवत को श्रवण करो, लेकिन सबसे पहले भागवत सुनो, लेकिन सत्य को अपनाओ, क्योंकि सत्य परेशान तो होता है, लेकिन अगर सत्य की राय पर जो चलता है ना, पराजित कभी संसार का कोई, संसार का मानव पराजित नहीं कर सकता। और सत्य से बढ़कर कोई धर्म भी नहीं।
सत्य से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गाया है, धर्मो न दूसर सतु समाना, धर्मो न दूसर सत समाना, धर्मो न दूसर सत समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्मो न दूसर सत समाना, धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य क्या है? जीवन का सत्य क्या है? श्रेष्ठ सत्य किसे कहते हैं? सत्यता, श्रेष्ठता को। और भाई सत्यता, जीवन की सत्यता क्या है? इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, ये सब असत्य है। हम आप सब देख रहे हैं, परंतु ये वास्तविक में अगर संसार की दृष्टि से देखा जाए ना, तो ये सब असत्य है। आप विचार करिए, हमने घर बनाया है, 100 साल चलेगा, 200 साल चलेगा, लेकिन ये जीवन पर्यंत नहीं टिका रहेगा, जीर्ण हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा। होगा कि नहीं? हमने कोई गाड़ी कंपनी से नहीं खरीदी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी कभी खराब ना हो, पुरानी ना हो। होगी कि नहीं? हाँ या ना? अगर किसी की बनी रहे तो बताओ फिर। हो जी? हाँ। और अगर हमने पहनने के लिए वस्त्रों को, कपड़ों को खरीदा है ना, जरूर दुकान से नए लाए हैं, लेकिन पहनते पहनते वो भी पुराने होकर फट जाएंगे, जीर्ण हो जाएंगे। यानी कि संसार में कहा जाए तो वास्तविकता में यद दृष्टा तद नष्टा, जिन भौतिक वस्तुओं को ना हम अपना आनंद समझते हैं, ये वास्तव में सत्य नहीं, सब नष्ट होने वाली है। केवल सत्यता अगर है तो संसार में इतनी ही है। जिस बालक ने, जिस मानव ने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है, उस पुरुष को या उस स्त्री को एक ना एक दिन संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। संसार का वास्तविक रहस्य है। तो सत्य श्रेष्ठ कौन है? सत्य श्रेष्ठ केवल कौन? परमात्मा वह अविनाशी हो सकता है। हम आप तो संघार में चले जाएंगे, लेकिन भगवान नारायण सत्य है। वो सत्य में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में हर समय सत्य पर है। और दूसरा अर्थ है क्या? सच्चिदानंद, सतधन चितधन आनंद, सच्चिदानंद। चित किसे कहते हैं? संस्कृत में प्रकाश को। और प्रकाश क्या है? अगर हमें रात में किसी वस्तु को पढ़ना है, देखना है, तो उसके लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। अपितु भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। हम लोगों को तो भगवान से आशा है, लेकिन परमात्मा केवल अपने भक्त पर कृपा करने के लिए उसकी भक्ति पर बंधा होता है। इसके अलावा परमात्मा आपसे कुछ नहीं चाहता, भाव श्रद्धा चाहता है। क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसी की कृपा से सूर्य भी उग रहा है, उसी की कृपा से चंद्र भी उग रहा है, और उसी की कृपा से तारागण भी प्रकाश कर रहे हैं। ये हो गया चित। अब तीसरा सच्चिदानंद, आनंद। हाँ, देखिए जिन लोगों को जाना है ना, भैया गौर साहब प्रसाद की व्यवस्था कर दें। हाँ, और कल जो कथा का समय रहेगा ना, वो ठीक 3 बजे से रहेगा। कितने बजे से? 3 बजे से। क्योंकि दूर से भी माताएं कुछ आई हैं, तो उन्हें जाने दो, छुट्टी करो उनकी, कल फिर आएंगे। आप सभी जितने भी लोग जाएंगे ना, ठीक 3 बजे से भगवान जी की कथा होगी।
और बाकी सब लोग बैठे रहे, सबको छुट्टी नहीं दे रहे, जो लोग दूर के हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा थोड़ा और जोर से, और जोर से। आनंद की परिभाषा क्या है? जो आनंद सिंधु सुखी राशि, हो जो आनंद सिंधु सुख राशि, और जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करते वो लोग सुपारी, उसी करते तेरे लोग सुपारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत के शब्द का तीसरा अर्थ आता है क्या? सत चित धन आनंद। आनंद क्या है? हम आप सभी को अगर 56 प्रकार का भोजन व्यंजन मिल जाए और कोई पूछे भैया कैसा क्या रहा, अरे बहुत आनंद आया, क्या वास्तव में आनंद है? अगर हमने रात में गर्मी लगी एसी में सो लिया, सुबह सोकर उठे, पूछा कैसा क्या रहा, अरे बड़ा बहुत आनंद आया, क्या इस वास्तव में आनंद है? क्योंकि आनंद अगर है तो आनंद को नष्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने 56 प्रकार के भोजन में आपको आनंद आया तो दूसरे दिन से भोजन छोड़ दो, तब मानेंगे कि आनंद है। अगर आपने एक रात एसी में सो लिया, ठंडक ले ली, तो दूसरे दिन से धूप में आपको गर्मी पसीना आना है ना आए तो समझ लो कि हम आनंद में। यानी कहने का तात्पर्य, जो आनंद हम संसार की भौतिक वस्तुओं में आनंद को समझते हैं ना, वो वास्तव में आनंद नहीं, वास्तव में वो आनंद नहीं है। क्योंकि अगर आनंद है तो नष्ट नहीं होना चाहिए। मैं सभी लोग बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, देखिए अगर आनंद संसार की वस्तुओं में आता होता तो नष्ट नहीं होना चाहिए। आनंद केवल और केवल भगवान परमात्मा ठाकुर माधव गोविंद की कथाओं में आता है, और वो आनंद ऐसा है वो नष्ट नहीं होता। इस धरातल को तो छोड़ो, मनुष्य के कर्म और धर्म साथ लेकर मनुष्य जाता है। हर शब्द का पढ़े लिखे लोगों ने उल्टा विपरीत शब्द बना लिया, लेकिन आज तक बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने आनंद का उल्टा शब्द नहीं बना पाया, ना ढूंढ पाया है। दिन का उल्टा क्या होता है? रात। ऊपर का उल्टा नीचे। धनवान का उल्टा निर्धन। अब कोई पढ़े लिखे लोगों में से बता सकता है आनंद का उल्टा क्या होता है? बताइए। आनंद का उल्टा शब्द अभी तक नहीं बना है। हर शब्द का विपरीत उल्टा शब्द बना हुआ है, लेकिन आनंद का उल्टा शब्द नहीं बना है। क्योंकि भैया आनंद तो ऐसा है कि वो आनंद यहाँ की तो छोड़ो, अगर जिसने माधव गोविंद को बैठा लिया वो साथ जाता है। कैसे? कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखी दोगे, जहां नाथ रखी दोगे वहीं मैं रहूंगा। कैसे? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, वो जहाँ ले चलोगे। सभी लोग आनंद से गाते हुए हाथों के साथ चलते हैं। वो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और जहाँ नाथ रखी दोगे, और जहाँ नाथ रखी दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं
चलूंगा, ओ जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूं। जय हो। बड़े गाते झूमते हुए बड़े आनंद के साथ। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। वो तुम ही से मेरे नाथ, तुम ही से मेरे नाथ, फिर किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। जय हो। बोले राधा रमन सरकार की। दयानिधि दया मेरे इतनी है अर्जी, कर लो करा लो चाहे जो तेरी मर्जी। दयानिधि दयानिधि इतनी है अर्जी, और कर लो करा लो चाहे हो जो तेरी मर्जी। और कहूँगा मैं नाथ बस, कहूँगा मैं नाथ बस, तुम ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, और जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रखी दोगे, जहाँ नाथ रखी दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
ठाकुर के आनंद, जो भगवत कथा में आनंद है, भगवत सेवा में आनंद है, भगवत पूजन में आनंद है। आप संसार को आनंद की वस्तुएं समझ चाहे जरूर लो, लेकिन संसार की सब वस्तुएं भौतिक हैं, एक ना एक दिन नष्ट होगी। लेकिन भगवान की कथा, भगवान का भजन और परोपकारी हमारे साथ जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा और, थोड़ा और। तो ऐसा क्या बड़ा सुंदर श्लोक है। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो क्या सच्चिदानंद भगवान कैसा है, श्लोक वर्णन कर रहा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवा, बोले वही नारायण एक रूप में पालन करता है, वही नारायण ब्रह्मा बनकर सृष्टि रचता है, वही नारायण शिव बनकर संहार संसार का कर देता है। और तापत्रय विनाशाया, जो भगवान की शरण में बना रहता है ना, मैं आपसे कहूं जिस तरह से दिनों और रात है ना, उस तरह से सुख और दुख भी है। ऐसा नहीं है कि दुख प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन जो माधव गोविंद की शरण में बना रहता है उसके पास संकट तो आता है, लेकिन भगवान कब उस संकट को निकाल दे वह मालूम नहीं चल पाता है। जो भगवान से जुड़कर नहीं चलता ना, भौतिक वस्तुओं को अपना मानता है ना, वो उनमें फंसा रहता है। वो जो भगवान पर विश्वास करता है वह हमेशा विजय को प्राप्त करता है। क्योंकि भैया भगवान तापत्रय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाला। इस संसार में सुख दुख से तो कहा जाए ना, तो अपने हृदय पे हाथ रखकर तो कोई नहीं कह सकता कि महाराज हम सुखी हैं। संसार में सुखी कोई नहीं कह सकता मैं हूं। कैसे कैसे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। बोले भैया कोई तो सुखी होगा। बोले हाँ। बोले कौन? बोले सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, धन बहुत है, सब कुछ है, लेकिन शरीर से दुखी है। लेकिन भगवत शरणागति जब प्राप्त कर लें, भगवत शरणागति को बना लें, गोविंद की कथा को सुन लें, तो वह ताप भी नष्ट हो जाते। कैसे? देहि की दैविक भौतिक तापा, हो देहि की दैविक भौतिक तापा, हो देहि की दैविक भौतिक तापा, देहि की दैविक भौतिक तापा, राम राज का भूल ही व्यापा, राम राज का भूल ही व्यापा। जो ताप है ना, दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैहिक ताप, भौतिक ताप, दैविक ताप, इन तीनों तापों से हम नहीं बच पाते। एक व्यक्ति मन से दुखी है भैया, धन बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है, मालूम भी नहीं हमारे कितने संपत्ति है, एक ही पुत्र है,
पिताजी ने मन में सपने सजाए, हमारा बेटा लड़का बड़ा होगा। हमारा तो नाम शहर में है ही है, लेकिन हम अपने बेटा का विवाह भी किसी नामी बिटिया से करेंगे जिसके पिता का बड़ा लंबा चौड़ा शहर में नाम हो। मन में पिताजी तो सपने सजोते रहे और पता चला लड़का ने ऐसा काम कर दिया कि पिताजी का काला मुंह हो गया, बाहर निकल ही नहीं पा रहे, मन से घुन रहे हैं बैठे बैठे। धन तो है लेकिन भैया संस्कार में धन कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं धन कमा पाए पुरुष ना कमा पाए, संसार का मानव धन ना कमाए, लेकिन अपने बालकों को संस्कार दे दे तो महाराज धन की आवश्यकता नहीं है। आपके जाने के बाद आपका पुत्र स्वयं अपने संस्कारों के कारण महान बन जाएगा। धन पिताजी का काला मुंह हो गया, घुन रहे बैठे बैठे। शहर में जाएंगे बड़े पैसे वाले, हम लोग क्या कहेंगे, भाई को बाप जा रहे हो जो जी की लड़का ने ऐसो कर दियो है, मुंह नहीं देखा। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। एक व्यक्ति भैया धन से दुखी है। धन के दुखी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक धन का ऐसा होता है, धन तो है मन में दरिद्रता है, मलिनता है, वो दुखी। एक दुखी ऐसा है कि धन का तो मालूम नहीं हमारे पास संपत्ति कितनी है, और मालूम चलता है कि संपत्ति तो बहुत है लेकिन संतान नहीं है। उसी धन को याद करके रोज सोच रहा है मेरे पास भगवान ठाकुर ने धन तो दिया है लेकिन इस वंश को चलाने वाला संतान नहीं है, इस धन का क्या काम है। उसको वो रोज वो धन परेशान कर रहा है क्योंकि धन है और संतान नहीं है। और एक किसी के पास संतान तो 4-4, 5-5, 6-6 बेटे हैं लेकिन बड़ा अति गरीब है। सुबह बेचारा जाता है 300 रुपए दिहाड़ी मजदूरी बनाता है, शाम को आटा दाल तेल लाकर घर आता है, सुबह फिर राधे राधे समाप्त हो गया। तो बोले भैया इस संसार में दुखी तो सब हो गए, बोले कौन फिर दुखी, सुखी कौन है? बोले हैं सुखी भी है। बोले कौन है? कबीरा सब जग निर्धना। देखिए हमारी वेदों की वाणी है ना, जो संतों की वाणी है ना, वो कोठी और बड़ी बड़ी गाड़ियों को धनवान नहीं मानते हैं। ये तो हम आपकी आंखें एक दूसरे को धनवान मानते हैं, इसके पास पैसा बहुत है, लेकिन जो शास्त्रों की भाषा है ना उसमें धनवान ये भौतिक वस्तुएं होने वाले को धनवान नहीं कहते। और बोले भैया सारा संसार सारा जगत निर्धन है, सारा जगत ही गरीब है। बोले कैसा? कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई। बोले कोई ना कोई तो धनवान होगा। बोले हाँ है। धन बनता सोई जानिए, जापे राम नाम धन हो। जिसके पास परमात्मा का नाम रूपी धन है वही संसार का सुखी मानव है, वही धनवान है। कैसे? बोले कहीं देख दुखिया, अगर दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया अगर दुखी तेरा मन है। बोले क्या? बोले यही तो भजन है, यही तो भजन, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया, दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया, दुखी तेरा मन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है।
करो तुम कभी अर्चना की, न बातें करो तुम अभी अर्चना की, ओ न बातें करो तुम कभी अर्चना की, न बातें करो तुम कभी अर्चना की। यदि तेरा मन सुंदर महल का भवन है, यदि तेरा मन सुंदर महल का भवन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन। जय हो। कोई गिर तो रहा है मैं कैसे उठाऊं, कोई गिर रहा है मैं कैसे उठा लूं, उठाने से पहले कहीं गिर न जाऊं, उठाने से पहले कहीं गिर न जाऊं। यदि तेरा मन यदि वो सुंदर भवन है, यदि तेरा मन यदि सुंदर भवन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन। कहीं देख दुखिया अगर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन। महाराज जो तीनों ताप है उन तापों से बचने के लिए एक ही केवल शरणागति वह भगवत शरणागति है। दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है। इसी प्रकार से सुख दुख तो आता है, लेकिन जो भगवान के मार्ग को छोड़कर केवल सुख को पाकर जब वो दुख पाता है तो उसे संसार में कोई नहीं संभाल पाता है। वो जो भगवान के चरणों में बना रहता है, दुख तो आता है लेकिन गोविंद उस दुख को ऐसे पार करा देते हैं जिस तरह से कोई बालक थोड़ी दूर बड़ी लंबी छलांग हो, वो छोटा सा बालक उस छलांग को मार देता है। यही केवल अंतर है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम आप सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। आज का बहुत ही अच्छा हम सबका दिवस रहा। देखिए माधव की कथा और माधव की प्रिय एकादशी भी आज ही, कितना सुंदर पर्व। बड़े सुंदर मुहूर्त में माधव का यह यज्ञ कार्य प्रारंभ हुआ है। और देखिए जब भगवान की कृपा होती है तो सब व्यवस्थाएं, कभी जब भी हम कोई कार्य करें ना तो एक बिल्कुल ना सोचे कि इस कार्य को हम कर रहे हैं इसे हमें करना है। अरे भैया ठाकुर तो हम आप सबको माध्यम बनाए हुआ है।
जब महाभारत के युद्ध में पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों को नष्ट कर दिया, युधिष्ठिर रोने लगे, माधव मैंने गलत किया है, केशव मैंने गलत किया है, मैंने भीष्म पितामह जैसे जिनको जीवन में मैंने हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा है, गुरु द्रोणाचार्य को सम्मान की दृष्टि से देखा है, आज वो बाणों की सैया पर सो रहे हैं, माधव मुझे बड़ा कष्ट है। तो मेरे गोविंद ने गीता में कहा है कि अरे अर्जुन, अरे युधिष्ठिर, कराने वाले आप नहीं हो, मैं सारथी जरूर बना था, लेकिन करा तो मैं रहा था, लेकिन माध्यम मैंने पांडवों को बनाया है। इसी प्रकार से जो कुछ भी चल रहा है यह सब माधव करा रहे हैं, हम सबको तो केवल सेवा का अवसर दिया है। तो मेरे समझ से तो कथा को यही विश्राम कर दिया जाए, क्योंकि भूखे भजन होए ना गोपाल। हाँ, हमारे परीक्षित जी तो बेचारे वैसे ही कम रहते हैं व्रत। हाँ, थोड़ा कल चेहरा कुछ अलग था, आज थोड़ा मेहनत बहुत है। हाँ, लेकिन हम सबका कार्य बड़े प्रेम से, लगन से, विश्वास के गोविंद की शरणागति में हम आप सभी को यह 7 दिवस का जो समय मिला है इसको बड़ा सुंदर क्योंकि भैया जिस तरह से घर में कितने भी करोड़ों रुपए लगा दो, घर में रहने वाले ना हो तो वो घर अच्छा नहीं लगता। मंदिर को कितना भी सजा दो, उस मंदिर में दर्शन करने वाले दर्शनार्थी ना जाएं तो वो मंदिर अच्छा नहीं लगता। कथा कितनी भी प्यारी हो लेकिन श्रोता बड़े अच्छे ना हो तो कथा भी वह मधुर नहीं लगती। इसलिए आप सभी को बड़े प्रेम से कथा का समय फिक्स 3 बजे रहेगा। 3 यानी 3 हमारे संगीत के वादक भैया सभी लोग ठीक यहाँ पर 2:30 बजे विराजमान हो जाएंगे। थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन 3 बजे कथा प्रारंभ होगी। तो आप सभी कल पुनः कथा के लिए सादर आमंत्रित हैं। और देखिए इस कथा को जो लोग यहाँ नहीं सुन पा रहे हैं ना, उनके पास YouTube लाइव चल रही है कथा। ये कथा पूरी 7 दिन की, आज तो छोड़ो इस कथा को देश या विदेश में भी सुन सकते, यूट्यूब पे लाइव है। हाँ, लाइव कथा ये चल रही है। और आपको अगर किसी को कथा के लिए बताना है कि लाइव भी सुन सकते हैं तो उसके लिए 2 चैनलों पर ये लाइव चल रही है, हरिशंकर स्टूडियो और शिवम महाराज जी भागवत कथा। दोनों चैनल पर आप सर्च करेंगे हरिशंकर स्टूडियो पर और शिवम महाराज जी भागवत कथा, ये चैनल जैसे ही आप डालेंगे तुरंत यूट्यूब पर आपको ये कथा आज की मिलेगी। और सभी को ज्यादा से ज्यादा धर्म का ध्वज जिस प्रकार से हमने उठाया है तो इसका प्रचार प्रसार खूब करिए। जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए हम इस आधुनिक व्यवस्था से कथा को सुनाते रहेंगे। हाँ, क्योंकि अब तो सब व्यवस्थाएं हो गई हैं, कोई परेशानी नहीं है, डिजिटल इंडिया है। राधे राधे। हाँ, और आज की मंगल कलश यात्रा कथा के लिए सबसे पहले तो हमारे बाड़े पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजी अपनी कर्मा धन्य ठाकुर साहब। वास्तव में वैसे तो मैं बहुत बड़ा स्पष्टवादी हूँ, कथाएं भी बहुत जगह करता हूँ, लेकिन इस घर जैसा संस्कारवान अगर हर परिवार हो जाए तो आज भी भारत जैसा कोई देश नहीं हो सकता, हमेशा महान बना रहेगा। वास्तव में जो आपने संस्कार दिए हैं उसी का आज प्रतिफल है कि इस दास को कथा कहने का, आप सभी को कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा अगर है तो वह आपके हमारे परीक्षित जी के माताजी पिताजी, बड़े सरल। मैं तो पहले ही दिन आया और जैसे ही वैसे तो फिर पहले दिन जब भीतर आया ना तो इतना सुंदर दृश्य हुआ। गाड़ी जैसी बंद हुई, एक गौ माता
अपने गोपाल को दूध पिला रही है द्वार पर। जैसे ही वहां मैंने ये दृश्य देखा तो फिर हम तो ये भूल ही गए कि हमारा ये यजमान परिवार है। हमने तुरंत सोच लिया ये हमारा घर है और घर की तरह बड़ा आनंद आएगा साथ में। आप सभी का बड़ा सहयोग रहा। मंगल कलश यात्रा में आप सभी रहे। कल आप सभी पुनः 3 बजे कथा के लिए पुनः से उपस्थित हों और ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को यहाँ के लिए आमंत्रित करें, जिससे क्योंकि धर्म कथा स्वयं सुने। अगर हम 2-5 लोगों को कथा का माध्यम बना लेना तो उसमें से भी 10% हमें प्राप्त हो जाता है पुण्य। किसी को धर्म में जोड़ लिया जाए तो आइए एक बड़ा सुंदर हमारे तिवारी जी की द्वारा भजन, बड़े सभी लोग खड़े हो जाएं। और कल से जो कथा है ना, कल बड़ा सुंदर सुखदेव जी का जन्म, श्री सुखदेव जी का जन्म और भक्ति ज्ञान वैराग्य गोकर्ण जी महाराज की बड़ी सुंदर कथा है। और देखिए कितना अच्छे मुहूर्त मिल रहे हैं हमारे। आज एकादशी है। भागवत जी ठाकुर जी की परम प्रिय क्या होती है? एकादशी। बिहारी जी की सबसे प्रिय कौन सी तिथि है? एकादशी। आज एकादशी है, सभी लोग हम व्रत। और आज एक छोटी सी नन्ही बिटिया है, वो दिखाई नहीं दे, बड़ी सुंदर है। आज उस तान्या का जन्म दिवस हुई है, तो बड़ा सुंदर एक भजन, इसके बाद आरती करेंगे और इसके बाद उसके लिए भी एक तिवारी जी से निवेदन है, उसके लिए भजन। अभी तो हम एक बड़ा सुंदर भजन का आनंद नाचते घूमते हुए चलिए। और ये भाग्य बिहारी लाल की हेलो बड़े आनंद से वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, किस्मत बदल रही है। हैरान है जमाना, किस्मत बदल रही है। तेरी बदौलतों से तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है। तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा मेरे मेरे प्यारे श्याम। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, तेरे जैसा बंदा परिवर भला ऐसा कौन होगा। करता नहीं मैं कुछ भी मेरे श्याम, करता नहीं मैं कुछ भी आराम हो रहा, करता नहीं मैं कुछ भी आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, सब काम हो रहा, सब काम हो रहा, सब काम हो रहा है। बोले बिहारी लाल की जय हो। आइए। हाँ, हमारी पिंकी दीदी भी बड़ी संगीत में रुचि रखती है, बड़े आनंद से और भी आनंद। जय जय श्री राधे। खुशियों की आई है बाहर, बधाई होवे कीर्ति बहन और इनके दूल्हे राजा को बहुत बहुत बधाइयाँ नन्ही परी के जन्मदिन पर। खुशियों की आई है बाहर, बधाई होवे आएंगे शुभ दिन बारंबार, बधाई होवे आएंगे शुभ दिन बारंबार, होवे जुग जुगे जीवे तेरी लाडली बिटिया, लाडली बिटिया, खुशी रहे घर द्वार, बधाई होवे आएंगे शुभ दिन बारंबार, बधाई होवे खुशियों की छाई है बाहर, बधाई होवे आएंगे शुभ दिन बारंबार, बधाई होवे बधाइयाँ बधाइयाँ लख लख बधाइयाँ वो सच्चे दरबार की। बोले भागवत भगवान की जय। जय हो। इस तान्या बिटिया को सभी लोग अपना प्रेम आशीर्वाद दें। आज कितना सुंदर अवसर है। बिटिया तान्या जगदम्ब स्वरूपा जगत जननी स्वरूपा बेटी तान्या का जन्म दिवस सभी का आशीर्वाद मंगलमय बना रहे। और उसका तो जन्म दिवस सौभाग्यशाली है, ये पहला ही जन्म दिवस है ना, वो पहला जन्म दिवस। और देखिए भागवत जहाँ पर 33 कोटि देवता विराजमान हो चुके उस जगह उसका जन्म दिवस, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। वो भी घोड़े बेच के सो गई शायद। हाँ आइए, अब भागवत भगवान की आरती और प्रसाद लेकर जो लोग जाएंगे वो प्रसाद लेकर और भागवत भगवान की आरती को लेकर जाएंगे। हेलो श्री राधे राधे श्याम। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय। चक्षो सोजो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। आरती गाऊं प्यारे आपी को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपी को मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं आपी को मनाऊं, आरती गाऊं आपको मनाऊं, ओ यशोदा के लाला आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ मोरी मुकुट तेरे
शीशों पे सोहे मोरे मुकुट तेरी, शीशे पे सोहे ओ प्यारी बांसुरिया मेरो मन मोहे, प्यारी बांसुरिया मेरो मन मोहे। ओ देखो छवि भरो आरी में जाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ। प्यासी अनाथ नाथ आपे हो, प्यासे अनाथ नाथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ संग में सोहे वृषभारे दुलारी, संग में सोहे वृषभारे दुलारी। ओ ललता विशाखा ओ सखिया प्यारी, ललता विशाखा सखिया पास सदा वृंदावन पावो, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ प्यारी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ प्यारी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ प्यारी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ प्यारी आरती गाओ। श्री आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, अहं नमामि सदा नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, मम देवदेव, मम देवदेव। हे गिरिनन्दनि नन्दतमे श्री विश्वविनोदिनि नन्दनते, वरविंद शिरोमणि वाहिनि विष्णुबिला, भगवती ने सिद्धकर्ण कोटोरिनि घोरि कोटोरिनि। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्भकपर्दिनि शैलसुते, रम्भकपर्दिनि शैलसुते, रम्भकपर्दिनि शैलसुते। ऐ सुमना 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 सुमनोहर, रजनी 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 करो। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्भकपर्दिनि शैलसुते। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे ओम ओम जले सदरे गणमस्मे दिवादिवंदनम शरीलारोग्यादिवादिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि हस्तो वृक्षाल्यः सभी लोगों को पुष्प दे दें। हरि ओम जनेन जनामय जन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्तज्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त विहाणं परमेश्वर भगवन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं शायद न भूखा जा भगवन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं शायद न भूखा जा सुखिया से संसार तब दुखिया रहे न को यही अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो भूत भूत धन धान्य से वंचित रहे न को पाप से हमें बचाइए करके दया दया अपना भक्त बनाइए जो करो दिल में दया उदारता मन में सोच अपार हृदय में दीनी दीनता हे मेरे करता हाथ जोड़ विनती करो दुनिया कृपा निधान साधु संगत सुख दीजिए दीजिए दया धर्म दान दीजिए दया धर्म दान दीजिए दया धर्म दान केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 समस्त पुष्पांजलि में समर्पयामि बोली भागवत महापुराण की बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। महामृत्युंजय भगवान की जय। महाकाल भगवान की जय। पीताम्बरा मैया की जय। राधा रानी सरकार की जय। राधा रमण सरकार की जय। बाके बिहारी लाल की विराजमान सभी देवी देवताओं धर्म